हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का मेरे प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों झारखंड के बजट के परिप्रेक्ष्य में। दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि झारखंड का बजट जो है आ गया है 2024-25 का जो बजट है। और इसके परिप्रेक्ष्य में आज के सेशन में हम लोग बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो यह बजट है यह झारखंड का जितना भी जो है एग्जाम है, ठीक है, झारखंड के जितने भी जो है एग्जाम्स हैं, सभी परीक्षाओं में आप देखेंगे तो झारखंड बजट से लगातार प्रश्न पूछा गया है। हर एक वर्ष जो है पेपर में आप अगर बहुत अच्छे से जो है देखने का प्रयास करेंगे तो पाएंगे कि जो बजट है इससे प्रश्न पूछा जा रहा है। और जो प्रश्न पूछा जाता है उस पर अगर हम बेसिकली बात करें तो बिल्कुल फैक्ट बेस्ड का जो है क्वेश्चन होता है, वह बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न होता है। आंकड़े से संबंधित प्रश्न जो है आपसे लगातार पूछे गए हैं झारखंड के हर परीक्षा में बजट से। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि हर एक आंकड़े को बहुत बेहतर तरीके से आपको ग्रिप करना पड़ेगा। जो आंकड़े आपको बताए जाएं उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा और सारी चीजों को बहुत अच्छे से जो है आपको अपने दिमाग में कंपाइल करना पड़ेगा। दोस्तों इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बजट की झलक दिखाने का प्रयास करूंगा और उसके बाद विस्तृत तरीके से मैं आपसे हर एक बिंदु पर बात करूंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। लास्टली एक बात मैं और कहूंगा कि जो भी यहाँ पर आपको जो है पॉइंट हाईलाइट कराया जाए उसको आप जरूर अपने कॉपी में मेंशन कर लें। अगर आप कॉपी में मेंशन नहीं कर रहे हैं तो इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लें। इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर और वहां से आप जो है इसको डाउनलोड करके रिवीजन के लिए आप अपने पास जो है रख सकते हैं। और अच्छे से जैसे ही यह क्लास कंप्लीट हो जाए और आपके दिमाग में कोई डाउट हो या कोई फैक्ट आपसे स्किप हो रहा हो तो उसका रिवीजन इस पीडीएफ के माध्यम से कर लें। ठीक है, तो इस बातों पर जो है जिन 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 बातों पर आपसे बात की गई इन सभी बातों पर आप बहुत अच्छे से अमल करेंगे और आगे जो है जो चीजें आपको बताई जाएंगी उस पर भी काफी ध्यानपूर्वक जो है देखने का प्रयास करेंगे, सारी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं एट ए ग्लांस एक झलक जो है देखने का प्रयास करते हैं जो इस वर्ष का बजट है। झारखंड सरकार द्वारा जो बजट जो है लाया गया 2024-25 का बजट है। फरवरी 2024 में यह जो है पेश किया गया है 27 फरवरी को, ध्यान रखिएगा। और यह जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है उसने जो आंकड़ा साझा किया है ऑफिशियल, उसी आंकड़े पर हम लोग बात करने वाले हैं। कोई मैं अपने पास से आपको आंकड़ा जो है बताने वाला नहीं हूं, कोई भी जो है स्लाइड्स नहीं है, यह डिपार्टमेंट की ही जो है पीडीएफ है और इसी पीडीएफ के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो इसका एक जो झलक है, इसके जो सोर्स हैं, जो 2022-23 का जो एक्चुअल वास्तविक जो है इसका खर्च है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, टैक्स रेवेन्यू है, सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे 2024-25 तक कंपेरिजन करते हुए। आगे हम लोग जो है देखेंगे कि पैसा आता कहां से है, रूपी कम्स फ्रॉम, ठीक है, देखेंगे अलग अलग जो है इसको भी समझेंगे इस ग्राफ को। साथ ही साथ पैसा जा कहां रहा है, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। फिर जो है कंपोनेंट्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करेंगे और इसको भी समझने का प्रयास करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। इसमें स्टेट ओन टैक्सेस जो है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है, ग्रांट्स इन एड है, ठीक है, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और लास्टली जो है हम लोग बात करेंगे एक्सपेंडिचर एनालिसिस पर और एक्सपेंडिचर एनालिसिस पर भी जो है हम लोग चर्चा करने के बाद जो है इस सेशन को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों सभी बातों को समझने के लिए इन जनरल जो है फॉर्मेट में मैंने प्रयास किया है कि आपको जो झारखंड का जो है बजट पेश किया गया इसका जो ऑफिशियल भाषण है, ठीक है, जो वित्त मंत्री के द्वारा दिया गया है उस पर मैं आपको ले चलूं और उसी के माध्यम से हर एक बिंदु पर जो है आपसे चर्चा करूं और आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूं, ठीक है। तो आप उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और सारी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग चलते हैं, ठीक है, जो ऑफिशियल स्पीच है और इस पर जो है इसको अच्छे से देखते हैं। यह जो है आपका दिनांक 27 फरवरी 2027 का जो है भाषण है जो आपके वित्त मंत्री हैं डॉक्टर रामेश्वर उरांव, ठीक है, इनके द्वारा जो दिया गया। फर्स्ट नंबर का जो आपको यहाँ पैराग्राफ दिख रहा होगा इसमें इन्होंने अभिवादन किया है। सेकंड नंबर पर प्रस्तावना पर हम जो है चलते हैं और इस पर बात करते हैं। इस पर जो है देखेंगे आप तो सर्वप्रथम सदन की ओर से जो है इन्होंने आभार व्यक्त किया कि मैं वीर भूमि झारखंड के अमर शहीद धरती आबा बिरसा मुंडा के साथ तिलका मांझी, वीर बुद्धू भगत, पोटो हो, सिदो कानू, चांद भैरव
फूलो झानो, तेलंगा खड़िया, ठाकुर विश्वनाथ, सहदेव, पांडे, गणपत राय, नीलांबर पीतांबर और शेख भिखारी सहित सभी जो नाम अनाम वीर सपूत हैं, इनको जो है श्रद्धा सुमन अर्पित किया है इन्होंने। और इसके बाद देश के लिए सर्वस्व न्योछावर कर एकता और अस्मिता की रक्षा इन्होंने जो की है, इसके लिए इन्होंने आभार व्यक्त किया है और उसके बाद इन्होंने इस भाषण को स्टार्ट किया है। अब हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले इन्होंने अध्यक्ष महोदय से जिस बात पर चर्चा की उस बात को आप देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि यह जो सरकार है, गठबंधन की सरकार, यह जल जंगल जमीन की चेतना से संवेदित झारखंड की जो बजट है, इसकी महान जनता को जो है इस बजट को समर्पित कर रही है, ठीक है। और राज्य के जो गरीब वंचित लोग हैं, शोषित लोग हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, युवा हैं, जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो मेहनत कश मजदूर हैं, जो किसान हैं, उनकी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को यह जो है पूरा करने वाला एक बजट है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो इनकी गठबंधन की सरकार है, इसने वर्ष 2022-23 के लिए हमर अपन बजट, ठीक है, इसका नाम ध्यान रखिएगा, हमर अपन बजट पोर्टल के माध्यम से एक नवाचारी प्रयोग सबसे पहले इन्होंने जिस बात पर चर्चा की, इसको ध्यान रखिएगा, हमर अपन बजट पोर्टल के परिप्रेक्ष्य में। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े दोस्तों, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, तो इन्होंने उक्त क्रम में कई जो है उपयोग एवं महत्वपूर्ण सुझाव जो है प्राप्त जो इनको हुए थे इस पोर्टल पर, इनका भी जो है एक पटल पर उन्होंने जो विचार रखा और इनमें से कई एक सुझाव जो हैं बजट में सम्मिलित भी किए गए हैं, ऐसा इन्होंने जो है अपने बजट में कहा है। दोस्तों आगे अगर हम बात करें तो 2023-24 के लिए हमने इस जनमन के और कभी जो है करीब लाते हुए हमीन कर बजट नाम जो है इसको दिया था, ठीक है। तो हमीन कर बजट को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा। और विभिन्न बजट गोष्ठियों में इन्होंने जो है राज्य और राज्य के बाहर के जो विद्वान हैं, अर्थशास्त्री हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, ठीक है, उनके साथ साथ जो झारखंड की आम जनता है, विशेषकर जो युवा पीढ़ी है, उसकी जो है व्यापक भागीदारी इसमें रही है, ऐसा इन्होंने अपने भाषण में कहा है दोस्तों। और पूर्व की भांति जो है वर्ष 2024-25 में भी जो है इन्होंने यह माना है कि इन प्रयोगों को जारी रखा गया है, ठीक है। अब उपलब्धियों के जो 4 वर्ष हैं उसके परिप्रेक्ष्य में भी इन्होंने बात किया कि इन्होंने कहा कि जो हमारी गठबंधन की सरकार है, इन्होंने विकास के पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ने की चुनौती को स्वीकार किया था और अपने अथक प्रयास से जो है राज्य के वित्तीय प्रबंधन के उत्कृष्ट बनाने में सफलता पाई और हम जन आकांक्षाओं के कसौटी पर खरे उतरे हैं, ठीक है। साथ ही साथ आगे अगर बात करेंगे, हम थोड़ा सा शॉर्ट समरी में जल्दी से इसको कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत एक एक चीजों को अगर पढ़ने का प्रयास करेंगे तो काफी समय लगेगा और थोड़ी सी चीजें जो है जटिल भी होती जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। तो अब इस पैराग्राफ से जो है हम लोग बिल्कुल टू द पॉइंट बात करने वाले हैं। इन्होंने इस पैराग्राफ में जो 6 नंबर का पैराग्राफ था, इसमें देखेंगे आप, तो इन्होंने बोला कि विषम आर्थिक चुनौतियों के बावजूद हमने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ साथ उनका ध्यान रखा है जो अपनी आवाज उठाने में सक्षम नहीं थे, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि विकास की राह में सबसे अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों को आगे लाने का भी इन्होंने प्रयास किया है। साथ ही साथ सर्वजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, झारखंड की कृषि ऋण माफी योजना, सुखाड़ राहत मुख्यमंत्री पशुधन योजना, मरान गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना, इन सभी का नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिनका जिनका यहाँ पर बात किया जा रहा है। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, धोती लुंगी साड़ी योजना, ठीक है। साथ ही साथ अबुआ आवास योजना सहित कई योजनाएं जो हैं हमारी गठबंधन सरकार ने शुरू की थी, इन्होंने अपने भाषण में कहा। और साथ ही प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि में लगभग 3 गुना की वृद्धि भी जो है की गई है, ठीक है। यह भी डेटा इन्होंने अपना साझा किया है दोस्तों, और यह सब सीधे जनता की आकांक्षाओं, उम्मीदों और उनके उत्थान से जुड़ी हुई हैं, ऐसा मानना है और ऐसा जो है आम जनता का भी मानना है। 7वें पैराग्राफ पर अगर हम देखें तो 2019 के अंतिम दिनों में हमें जनता की सेवा का अवसर दिया गया, यानी कि जो वित्त मंत्री हैं उनका यह जो है कहना है कि इन्होंने जो है 2019 के अंतिम दिनों में जनता की सेवा का जो है अवसर इनको प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर एक फैक्ट आप अपने दिमाग में मेंशन करिएगा दोस्तों कि जो यह जो है उरांव जी हैं, जो हमारे वित्त मंत्री हैं, इन्होंने 5वीं बार बजट पेश किया है। यह जो बजट था यह 5वीं बार पेश किया है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए यही हो जाता है, ठीक है।
साथ ही साथ इन्होंने कहा कि लगभग 4 वर्षों में राज्य एक मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ विकास की ओर काफी अग्रसर है। डेटा भी इन्होंने साझा किया है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जिन पुरखों ने देश की आजादी और झारखंड राज्य के गठन के लिए संघर्ष किया था, वे हमारी इन कोशिशों से आनंदित होकर आशीर्वाद भी दे रहे होंगे। ठीक है। 8वें नंबर के पैराग्राफ में आप देखेंगे तो बेहद इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है आपके लिए दोस्तों, इस पर जरूर आप जो है नजर डालिएगा। ठीक है, इसमें आपके काम की बातें जो है हैं। इन्होंने कहा कि मजबूत अर्थव्यवस्था के मेरे दावों की पुष्टि आंकड़ों के अवलोकन से भी होती है और यहां पर आंकड़े जो है इन्होंने साझा किया। राज्य की जो आर्थिक स्थिति से अवगत कराते हुए इन्होंने बताया कि 2019-20 में राज्य का जो आर्थिक विकास दर था वह कितना था, 1.1%। ठीक है, सबसे पहले यह ध्यान रखिएगा। कोरोना काल की विषम परिस्थिति आई और उस परिस्थितियों को अपवाद माने तो वर्ष 2022-23 में अप्रत्याशित सुधार के साथ आप देखेंगे तो आर्थिक विकास दर 6.8%, ठीक है, कांस्टेंट प्राइस जो है यह रहा है। उसके बाद 2023-24 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय आर्थिक विकास दर 7% की तुलना में जो है हमारे राज्य की विकास दर 7.1% हो गई है। ठीक है, कांस्टेंट प्राइस। उसके बाद आप देखेंगे तो वर्ष 2024-25 में इसका जो है 7.7% कांस्टेंट प्राइस रहने का अनुमान है। ठीक है, यह जो है अनुमान है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। यह जो डेटा है इससे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो इन डेटा को आपको ध्यान रखना होगा कि जो राज्य का आर्थिक विकास दर है 2019-20, 2022-23, 2023-24 और 2024-25 का खासकर जो अनुमानतः डेटा है इसका ध्यान आपको रखना होगा। ठीक है, तो यहां पर 8 नंबर का जो पैराग्राफ है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप जो है एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अगर डेटा जो है आपको भूल रहा है तो। अब 9वें नंबर के पैराग्राफ पर चलते हैं। 9वें नंबर के पैराग्राफ पर इन्होंने कहा कि जो गठबंधन सरकार है इनकी, इन्होंने राजकोषीय घाटा को नियंत्रित और कम से कम स्तर पर रखने का सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और हमने बेहतर वित्तीय प्रबंधन के द्वारा वर्ष 2022-23 में जो राजकोषीय घाटा है, ठीक है, उसको 1.2% से भी कम रखने की सफलता को हासिल की है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो 2022-23 में राजकोषीय घाटा है इसको 1.2% से कम रखने की सफलता जो है अचीव हुई है। इसके फलस्वरूप आप देखेंगे तो राज्य का जो डेप्ट जीडीपी रेशियो है इसमें भी सुधार हुआ है। वित्तीय वर्ष 2021 वर्ष में आप देखेंगे तो इन्होंने डेटा जो साझा किया है 29.59% था। 2022-23 की अगर दोस्तों हम बात करें तो 2022-23 में आप देखेंगे तो 29.46% हुआ। ठीक है, कितना, 29.46%। इसके बाद अगर हम बात करें वित्तीय वर्ष 2023-24 में तो 30.6% रहने का अनुमान है और वित्तीय वर्ष 2024-25 में इसे 30% से न्यून, ठीक है, रखने का लक्ष्य जो है प्रस्तावित है। तो आप ध्यान रखिएगा राजकोषीय घाटा के भी परिप्रेक्ष्य में जो आपसे डेटा यहाँ पर साझा किया गया यह भी बेहद इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 10वें नंबर की पैराग्राफ पर बात करते हैं। यहां पर इन्होंने दूसरी महत्वपूर्ण बात यह बताई कि यह कि राज्य ने अपने राजस्व आय यानी कि कर और जो गैर कर राजस्व है उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि को जो है हासिल किया है। ठीक है, यहां पर इन्होंने फिर डेटा साझा किया कि 19-20 में कुल राजस्व आय की अगर हम बात करें तो 25,521 करोड़, ठीक है, रुपए थी। जो वर्ष 2021-22 में आप देखेंगे तो 31,320 करोड़, ठीक है, रुपए हो गई और 2022-23 में 21.16% वृद्धि के साथ यह 37,947 करोड़ रुपए हो गई है। और इसी के बाद आप 2023-24 पर अगर नजर डालेंगे, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 रहा है इसमें 48,119 करोड़ रुपए हो गई थी। दोस्तों वित्तीय वर्ष 2024-25 में 11.18% वृद्धि के साथ अगर हम बात करें तो 53,500 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि 2023-24, ठीक है, और 24-25 का जो अनुमानतः आंकड़ा है यह बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको जरूर आपको ध्यान में रखना होगा, तो इसको आप बिल्कुल रट लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ, जो 11 नंबर का पैराग्राफ है। इस पर आगे इन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय, हमारे गठबंधन की सरकार ने बजट की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह विगत 4 वर्षों में स्थापना व्यय की तुलना में योजना व्यय में लगातार जो है वृद्धि इसको देखने को मिली है। और कुल व्यय में आप देखेंगे तो स्थापना एवं योजना व्यय का अनुपात देखा जाए तो वर्ष 2019-20 में
47:53 जो वर्ष 2024-25 में 38:62 जो है प्रस्तावित है। तो अब यहाँ पर 2019-20 और जो 2024-25 का यह अनुमानित आंकड़ा है, प्रस्तावित है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह अनुपात रेशियो आपको ध्यान में रखना होगा। आंकड़े बेस्ड प्रश्न मैंने आपको बताया कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और यही आंकड़ा आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, और इस बात को इंगित करता है कि वर्तमान जो है सरकार स्थापना व्यय की तुलना में राज्य के विकास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इन्होंने स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 12 नंबर के पैराग्राफ पर। आगे इन्होंने अध्यक्ष महोदय से कहा कि राज्य में आधारभूत संरचनाओं का विकास तेजी से करना हमारी प्राथमिकता रही है। ऐसे में पूंजीगत परिव्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि करने का जो है करने पर हमने जो है बल दिया है। अब फिर इन्होंने यहाँ पर डेटा 22-23 में यह 18,000, ठीक है, 18,073 करोड़ रुपए था। कब? वित्त वर्ष जो 2022-23 था। ठीक है, 2023 से 24 की अगर बात करें तो 25,317 करोड़ रुपए अनुमानित है। और जो आगामी वित्त वर्ष 2024-25 है, इसमें 12.47% वृद्धि के साथ 28,475 करोड़ रुपए पूंजीगत परिव्यय का आकलन जो है किया गया है। ठीक है, तो इस आंकड़े पर भी जो है आपको एक नजर डालनी होगी और इसको भी जो है ध्यान में रखना होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले जो है अपने 13 नंबर के पैराग्राफ पर। इन्होंने 13 नंबर के पैराग्राफ में एक नॉर्मल सी बात बोली कि हमारी सरकार जो है राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य बेहतर करने और भविष्य की जो पीढ़ी है उसको आर्थिक बोझ की विरासत से बचने के लिए बेहतर ऋण प्रबंधन भी किया गया है। और यह जो है इस बजट का सबसे खास बात था दोस्तों। ठीक है, परिप्रेक्ष्य में आगे हम लोग अभी देखेंगे। 14 नंबर के पैराग्राफ पर नजर आप डालेंगे। राज्य की जो आधारभूत संरचना है, इन्होंने कहा इसके विकास के लिए ऋण लेना, ठीक है, राज्य सरकार की क्या है? बाध्यता है। ठीक है, और सरकारें ऋण लेती हैं, हर गवर्नमेंट लेती है। पूर्व में लिए गए ऋणों के भुगतान में भविष्य में संभावित किसी विपरीत आर्थिक स्थिति का सामना करने के लिए जो वित्तीय वर्ष 2020-21 था, इससे वर्तमान राज्य सरकार द्वारा थिंकिंग फंड में लगातार आप देखेंगे तो निवेश किया जा रहा है। ठीक है, इस बात का भी इन्होंने उल्लेख किया है बजट में। और इस उद्देश्य से अब तक इसमें लगभग देखेंगे तो इन्होंने डेटा जो साझा किया, इसमें 1600 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है, जो यह थिंकिंग फंड है। ठीक है, अब जिसका जो है उपयोग आप देखेंगे तो केवल ऋण भुगतान के लिए ही किया जाएगा। इससे स्वस्थ आर्थिक हित के साथ साथ राज्य की साख भी जो है काफी बढ़ेगी। और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 592 करोड़ रुपए का पुनः निवेश करने का भी इन्होंने प्रस्ताव जो है बताया है दोस्तों। यह आंकड़ा साझा किया है, तो ध्यान रखिएगा इस वर्ष जो 2024-25 जो वित्तीय वर्ष होगा, इसमें जो सिंकिंग फंड में जो है जो निवेश किया जाएगा, वह बिल्कुल डेटा आपको ध्यान रखना होगा 592, ठीक है, 592 करोड़ रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले जो है पॉइंट पर बात करते हैं 15 नंबर पर। आगे इन्होंने बताया कि राज्य के कर्मियों के सेवानिवृत्त होने पर आर्थिक जोखिम से दूर रहकर उन्हें एक सुरक्षित आर्थिक स्रोत सुनिश्चित कराने हेतु पुनः लागू पुरानी पेंशन योजनाओं का वित्तीय भार जो है कम करने के दृष्टिकोण से पेंशन कोष का गठन किया गया है। किसका? पेंशन कोष का गठन किया गया है। इसके लिए 2023-24 में 700 करोड़ रुपए का पेंशन कोष निवेश किया गया था और 24-25 की अगर हम बात करें वित्तीय वर्ष की, तो 780 करोड़ रुपए का निवेश हेतु बजट इसमें प्रस्तावित है। ठीक है, आगे वित्तीय संकल्पना में देखें अगर हम, तो यहां पर इन्होंने कहा कि हमारे पांव जमीन पर मजबूती से टिके रहे दोस्तों, अरे जो है महोदय जी, और विकास के आसमान को छूने का जो हौसला है वह जो है हम रख रहे हैं। और इसी के साथ इन्होंने सदन के समक्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट डेटा जरूर ध्यान रखना है दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1,28,900 करोड़ रुपए का सकल बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं, जो गत वर्ष से 10.7% अधिक है। ठीक है, अब यहां पर बेहद इंपॉर्टेंट डेटा, अभी तक जो डेटा मैंने साझा किया इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा आपके लिए यही हो जाता है कि जो वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट अनुमान है वह आप ध्यान रखिएगा, जो सकल बजट अनुमान है वह 1,28,900 करोड़ रुपए का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
17 नंबर के पैराग्राफ पर नजर डालेंगे इस पर, तो इसमें इन्होंने कहा कि 24-25 में राजस्व व्यय के लिए 91,832 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं, जो गत वर्ष से अगर हम देखें तो 8.5% अधिक है। पूंजीगत व्यय अंतर्गत गत वर्ष 9% वृद्धि के साथ 37,068 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे अगर बात करें तो बजट में प्रावधानित सकल राशि को यदि हम जो है प्रक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें तो सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 37,124 करोड़ रुपए, सामाजिक प्रक्षेत्र देखिए यहां पर जो क्षेत्र हैं जिसको जो है क्रमवार इन्होंने विभाजित किया है, यह डेटा आपसे साझा किया गया है यहां पर 18 नंबर। यह भी बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां मैं लिख देता हूं। ठीक है, इसमें जो प्रावधानित सकल राशि है इसको हम प्रक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें तो सामान्य प्रक्षेत्र, ठीक है, कितने प्रक्षेत्र हैं इसको ध्यान रखिएगा। सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 37,124 करोड़ रुपए। ठीक है, सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए कितना, 45,377 करोड़ रुपए, और आर्थिक प्रक्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसके लिए 46,399 करोड़ रुपए उपबंधित किए गए हैं। ठीक है, तो कैटेगराइज कर लीजिएगा, कुल है उसको 3 पार्ट में आपको डिवाइड कर लेना होगा, सामान्य प्रक्षेत्र, सामाजिक प्रक्षेत्र और जो है आर्थिक प्रक्षेत्र। ठीक है, और इसमें जितना जितना आवंटन है इसको जो है आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, यह बेहद इंपॉर्टेंट है, अभी आपका जो पैराग्राफ है 18 नंबर का। इसके बाद हम लोग अगले पैराग्राफ पर बढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि बजट के प्रावधानित राशि के लिए निधि की व्यवस्था पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा और राज्य को अपने कर राजस्व से 34,200 करोड़ रुपए तथा गैर कर राजस्व से 19,301 करोड़ रुपए, केंद्रीय सहायता से 16,961 करोड़ रुपए तथा केंद्रीय करों में राजस्व की हिस्सेदारी के रूप में 40,338 करोड़ रुपए। ठीक है, 40,338 करोड़ रुपए, लोक ऋण से 18,000 करोड़ रुपए एवं उधार तथा अग्रिम की वसूली से अगर हम बात करें तो 100 करोड़ रुपए प्राप्त जो है होंगे। यह भी डेटा इन्होंने साझा किया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे 20 नंबर के पैराग्राफ में इन्होंने कहा कि 24-25 में जो राजकोषीय घाटा है वह 9,500 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ध्यान रखिएगा, जो राजकोषीय घाटा है वह कितना होगा, 9,500 करोड़ अनुमानित है, जो कि अनुमानित जीएसडीपी का 2.02% है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना है, 2.02%। ध्यान रखिएगा, जो जीएसडीपी है इसका 2.02% है। 11 नंबर पैराग्राफ की अगर बात करें तो 24-25 में राज्य का आर्थिक विकास दर वर्ष 2011-12 के कांस्टेंट प्राइस तथा कांस्टेंट जो है प्राइस पर क्रमशः आप देखें, करंट प्राइस पर अगर हम देखें तो क्रमशः 7.7% तथा 9.8% अनुमानित है। ठीक है, साथ ही साथ 2030 तक इन्होंने बोला, बेहद इंपॉर्टेंट बात यह है, इन्होंने बोला कि 2030 तक जो है 10 ट्रिलियन रुपए की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है झारखंड सरकार का। ठीक है, वह भी बात ध्यान रखिएगा, झारखंड को 2030 तक इसकी जो आर्थिक स्थिति है वह 10 ट्रिलियन रुपए की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है गवर्नमेंट का। तो इस पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा दोस्तों, पूछा जाएगा प्रश्न। 23 नंबर के पैराग्राफ पर नजर डालेंगे तो इसमें इन्होंने कहा कि 23-24 में लगभग 4 ट्रिलियन यानी कि 3,93,722 करोड़ रुपए रहा है और सरकार का प्रयास होगा कि वित्तीय वर्ष 2029-30 तक इसे कितना किया जाए, 10 ट्रिलियन, जैसा कि मैंने बताया, यानी कि 10 लाख करोड़ रुपए का बनाया जाए और 2023-24 और 29-30 के बीच प्रति वर्ष 14.2% की औसत वृद्धि जो है सुनिश्चित करके हासिल यह किया जा सकता है। इन्होंने यह कैलकुलेशन भी बताया और यह विकास समावेशी और टिकाऊ दोनों होगा, ऐसी भी बात इन्होंने बोली हमारे वित्त मंत्री जी। आगे अगर दोस्तों हम बात करें 24 नंबर के पैराग्राफ में, तो उन्होंने बोला कि अब तक उक्त लक्षित जो विकास दर है वह 14.2% से बहुत कुछ ही जो है रहा है और झारखंड की वर्तमान कीमत पर आप देखेंगे तो जीएसडीपी, ठीक है, वर्ष 2000 से लेकर 2001 से 2000 से लेकर 1 में जो है 32,093 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2001 से लेकर 2004-5 के बीच अगर हम बात करें तो 12.5% की औसत वार्षिक दर से बढ़ा है और 4-5 से अगर हम बात करें 2011-12 के बीच तो 12.4% की औसत वार्षिक दर से बढ़ा है। ठीक है, यह भी डेटा इन्होंने साझा किया।
11-12 से 2022-23 के बीच राज्य की मौजूदा कीमतों पर अगर हम बात करें जीएसडीपी की, ठीक है, इसकी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, तो यह जो है 9.1% की औसत वार्षिक दर से बढ़ा है। और इस अवधि के दौरान अगर आप बात करेंगे तो वर्ष जो है 2015-16 में यह थोड़ा सा कमजोर था। मानसून वर्ष 2019-20 में आर्थिक मंदी तथा वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी का विकास दर भी उस पर भी जो है विकास दर का काफी प्रतिकूल प्रभाव जो है पड़ा था। अगर इन 11 वर्षों में से 5 वर्षों में आर्थिक विकास दर 14.2% से अधिक की दर से जो है बढ़ोतरी की वृद्धि जो है इसमें देखी गई है। यह भी डेटा इन्होंने साझा किया दोस्तों। 26 नंबर के पैराग्राफ पर नजर डालेंगे। इन्होंने बताया कि सभी प्रमुख कारक जो एक बड़ी जीएसडीपी सुनिश्चित करते हैं और उच्च विकास दर निर्धारित करते हैं, झारखंड में भी मौजूद हैं। झारखंड एक संसाधन संपन्न राज्य है दोस्तों, और देश का लगभग 40% जो खनिज भंडार है इसी राज्य पर स्थित है। और इसका भौगोलिक क्षेत्र का लगभग आप देखेंगे 30% यानी कि 30% भाग वनाच्छादित है, जो कई मूल्यवान लघु वन उत्पादों का स्रोत भी है। और राज्य में इन्होंने बोला कि पर्यटकों की रुचि के भी कई स्थान स्थित हैं और इस राज्य के प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनने की क्षमता की ओर विकसित कर अधिकाधिक पर्यटकों को यह आकर्षित करता है। ठीक है, इन सब बातों पर इन्होंने दोस्तों बात की। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि हमारी प्राथमिकता होगी कि झारखंड में इन्हें अधिक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाए। किन्हें? जो राज्य के श्रमिक वर्ग हैं, जो काफी मेहनती लोग हैं, उन्हें। इसके बाद 14.2% की लक्षित विकास दर के मौजूद संसाधन का उपयोग करके बाहरी कारक, विशेष रूप से सूखे के प्रभाव को निष्प्रभावी करके और विकास को बढ़ावा देने वाले जो उपाय हैं उनको लागू करके हासिल की जाएगी। इन सब बातों पर इन्होंने विस्तृत चर्चा की। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि कम जो है इस क्रम में ग्रोथ इंजन, कृषि, उद्योग, भौतिक संरचनाओं का विकास, वित्तीय सेक्टर यानी कि बैंकिंग एवं अन्य वित्तीय जो है संस्थान है आदि का विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा पर विशेष जो है बल दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ें तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की अगर बात करें तो इन्होंने बोला कि राज्य की जो आर्थिक, सांस्कृतिक आज भी जो है मुख्यतः अगर हम बात करें झारखंड की तो खेती किसानी पर आधारित है दोस्तों। हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकता जो है, इन्होंने बोला, किसानों की ऋण से मुक्त करना, सूखे से राहत दिलाना और सबसे महत्वपूर्ण उनके आय में वृद्धि करना है। इसी क्रम में 30 नंबर के पैराग्राफ पर नजर दोस्तों डालेंगे तो इन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 4,62,000 से अधिक किसानों के बीच 1,858 करोड़ रुपए की ऋण माफी की है। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, तो इसको जरूर जो है आप बताएंगे कितनी ऋण माफी की गई है, इसको जो है जरूर आप बताएंगे। आगामी वित्तीय वर्ष की भी बात इन्होंने की है दोस्तों। ठीक है, इस पैराग्राफ में 2024-25 में ऋण माफी की सीमा जो है 50,000, ठीक है, 50,000 से बढ़ाकर कितना कर दी जाएगी? 2 लाख रुपए करने तथा एनपीए खाता धारक किसानों को भी इस योजना के तहत सम्मिलित करने का प्रस्ताव है। बेहद इंपॉर्टेंट डेटा है। जो ऋण माफी की सीमा है वह 50,000 से बढ़ाकर कितना की जाएगा? 2 लाख रुपए तक। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। अगले पैराग्राफ की बात करें तो विरसा बीज उत्पादन, विनियम, वितरण एवं फसल विस्तार योजना के वित्तीय वर्ष 2023-24 में लागू कर लगभग जो है 2,10,000 किसानों को आच्छादित करते हैं और अनुदान पर बीज वितरण जो है किया गया है। 24-25 में इस योजना के अंतर्गत 80 करोड़ रुपए का जो है प्रस्ताव इन्होंने दिया है। आगे अगर देखें तो वित्तीय वर्ष 24-25 में मृदा एवं जल संरक्षण के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बंजर भूमि, राइस फैलो उपयोजना एवं जल निधि उपयोजना के अंतर्गत कुल 1200 सरकारी निजी तालाबों का गहरीकरण, जीर्णोद्धार एवं जल निधि के उपयोजना के अंतर्गत कुल 1500 डीप बोरिंग का कार्य एवं 4000 परकोलेशन टैंक निर्माण का कार्य करने हेतु 380 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इन्होंने दिया है। इसके बाद आगे अगर दोस्तों देखें तो खेत में कृषि यंत्रों के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि यंत्र ऋण योजना अंतर्गत मिनी ट्रैक्टर, पावर टिलर, पंप सेट, रीपर और ट्रांसप्लांटर आदि का जो है वितरण किया जाएगा, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितना बजट एलोकेट किया गया? 200 करोड़ रुपए का। इसके बाद जो है यहां पर आप देखेंगे, यहां पर कृषकों को उद्यानिकी फसलों का जो है विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और इस उपयोजना हेतु कितना? 50 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा।
अब यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाता है 36 नंबर पैराग्राफ पर, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में अगर हम देखें तो 1,30,000 लाभुकों को बकरा, शुकर को जो है कुक्कुट तथा बत्तख की योजनाओं को लाभान्वित करने के लिए 200 करोड़ रुपए का अनुदान की स्वीकृति की गई, जिसमें से लगभग जो है 45,000 लाभुकों का चयन पूर्ण करते हुए 12.18 करोड़ रुपए उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से डाले गए हैं। यह भी डेटा इन्होंने साझा किया है, ठीक है। यहाँ पर और बाकी कोई इंपॉर्टेंट वैसा है नहीं, देख लीजिएगा एक बार। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे जहां इंपॉर्टेंट होगा यहां पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में मिनी शीतगृह के निर्माण हेतु इन्होंने 24 करोड़ 59 लाख रुपए का बजटीय उपबंध किया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहां पर एक चीज और बोला, 24-25 के ग्रामीण एवं शहरी इच्छुक युवा जो हैं, जो मछली पालन के विभिन्न विधाओं में सहायता प्रदान कर स्वरोजगार को अधिकाधिक अवसर सृजित करने हेतु 3,50,000 मैट्रिक टन मछली का उत्पादन करने की भी योजना जो है इन्होंने यहाँ पर दी है। साथ ही साथ आगामी वर्ष 24-25 में एक समृद्ध प्रक्षेत्र के लिए 4,606 करोड़ 57 लाख रुपए का बजट जो है इन्होंने प्रस्ताव जो है दिया है। ग्रामीण विकास पर थोड़ा सा नजर डालेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में आय के स्रोत को बढ़ाते हुए इन्होंने रोजगार सृजन एवं जीवन स्तर को ऊंचा करना हमारा प्रमुख उद्देश्य है, ऐसा कहा है। और 2023-24 में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 9 करोड़ अनुमोदित मानव दिवस के विरुद्ध अब कुल जो है 9.39 करोड़ रुपए का जो है मानव दिवस या मानव दिवस का सृजन किया गया है और 24-25 में इसको 9 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा गया, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर जो ऋण की बात की जिसमें लाभार्थी को 5 किस्तों में 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, ठीक है। 23-24 में 2 लाख, वित्तीय वर्ष 24-25 में 3,50,000, वित्तीय वर्ष 25-26 में बात करें तो 2,50,000 जो है परिवारों को इसका लाभ जो है दिया जाएगा। और वित्तीय वर्ष 2024-25 में आप देखेंगे तो 4,831 करोड़ 83 लाख रुपए का बजट इसके लिए प्रस्तावित है दोस्तों, ठीक है। 45 नंबर पर एक नजर डालिएगा, 46 नंबर पर थोड़ा सा ग्रामीण विकास के लिए कितना जो है 24-25 जो है बजट एलोकेट किया गया है वह देखिएगा। जल संसाधन पर एक नजर डाल लीजिएगा, ठीक है। पंचायती राज की अगर बात करें तो पंचायती राज के भी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने बात किया है कि जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं यथा जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उप प्रमुख, मुखिया, उप मुखिया या जो है जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य एवं ग्राम पंचायत सदस्य का जो मानदेय है इसमें 12 वर्षों के बाद पहली बार जो है वृद्धि की गई है। डेटा इन्होंने साझा किया है पंचायती राज वाले जो कॉलम में, ठीक है। साथ ही साथ बताया कि 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुदान मद में जो है 1,385 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होने की संभावना भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। पंचायती व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2024-25 में यहां पर आप ध्यान रखिएगा 2,066 करोड़ 8 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है, यह इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस सब डेटा को एक बार देख लीजिएगा, सारा डेटा जो है इंपॉर्टेंट है। 59 नंबर पैराग्राफ, 60 नंबर पैराग्राफ, ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक बार जो डेटा दिया गया है इसको सभी को देखिएगा, ठीक है। इसमें जो प्रखंडों की बात की है साथ ही साथ जो है जिन जिन मुद्दों पर इन्होंने बात किया है सबको एक बार जो है डेटाबेस जो है शिक्षा पर इन्होंने बात किया है उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, प्रश्न पूछा जाता है यहाँ पर, ठीक है। शिक्षा वाले जो है उस पर यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक डेटा मैं इस पर जो है हाईलाइट कर देता हूँ। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा के लिए जो एलोकेट किया गया है बजट वो 12,314 करोड़ लाख रुपए था तथा उच्च एवं तकनीक शिक्षा के लिए जो एलोकेट किया गया वह 2,411 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। तो इसको भी जो है ध्यान रखिएगा। जो वित्तीय वर्ष 2024-25 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण वाले जो है इसमें देख लीजिएगा कितना बजट एलोकेट किया गया है। इसको जो है स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 7,223 करोड़ रुपए का बजट जो है इसमें प्रस्तावित है, ठीक है। इन सभी को दोस्तों एक एक करके बहुत अच्छे से आपको देखना होगा। साथ ही साथ जो है यह जो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल ईपीओएस मशीन के अधिकांश हेतु राज्य के अंतर्गत के माध्यम से जो है जो खाद्य वितरण व्यवस्था में वर्तमान में कार्यरत 2G नेटवर्क आधारित जो है इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ सेल हैं, ठीक है। इसके मशीनों इन मशीनों के स्थान पर 4G नेटवर्क आधारित जो है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल जो है मशीनों को अधिस्थापन की कार्यवाही भी जो है की जाएगी,
यह भी जो है इसमें भी उल्लेख किया है। 89 नंबर पैराग्राफ को ध्यान रखिएगा कि खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के विभाग के लिए इन्होंने जो बजट एलोकेट किया है वह 2860 करोड़ 27 लाख रुपए का बजट जो है अनुमान। श्रम नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विकास वाले कॉलम में देख लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए जो बजट एलोकेट किया गया उसको एक बार उस पर नजर डालने की आवश्यकता है, ठीक है। अनुसूचित जाति जो है, अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु बजट उद्भव जो है इतने करोड़ रुपए था, और वित्तीय वर्ष 2024-25 में इसको 3,523 करोड़ 55 लाख रुपए किया गया है, ध्यान रखिएगा। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन पर देख लीजिएगा कितना जो है बजट एलोकेट किया गया, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। इस पर आप देखेंगे तो आपको जो है थोड़ा सा बस डेटा पर ध्यान देना होगा, ठीक है, डेटा पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर ग्रामीण कार्य के लिए ग्रामीण कार्य वाले कॉलम में देखना होगा एक बार, ठीक है, को देख लीजिएगा। तो यहां पर जितने भी डेटा साझा किए गए हैं जो इंपॉर्टेंट थे ऊपर जो है वो मैंने आपसे साझा कर दिया है, और बाकी जो भी और इंपॉर्टेंट है उसको मैं आपको एक बार कंपाइल कर देता हूं बहुत अच्छे से, ठीक है। उसको भी जो है मैं आपको दिखा देता हूं, जिससे आपको जो है खिलाड़ियों के लिए जो बजट एलोकेट किया गया खेल के लिए उसको भी देख लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन के लिए, ठीक है, जो जो चीजें जो है सुधार की गई हैं बजट के माध्यम से आगे सुधार करने का जो है प्रयास होगा उस पर देख लीजिएगा। योजना एवं विकास, यह बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है, इसको जरूर देखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। 24-25 में राज्य का कुल योजना आकार की अगर हम बात करें दोस्तों तो 79,782 करोड़ 70 लाख रुपए है, जिसमें परिणामी बजट की राशि जो है 49,610 करोड़ रुपए है, जो योजना बजट का 62.2% है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ जो है यह बजट का जो भाषण था इन्होंने खत्म किया, ठीक है। और आप जो है सारे डेटा को एक बार दोस्तों कंपाइल कर लीजिएगा, जो जो डेटा मैंने आपसे साझा किया, जो जो चीजें देखने को मिली हैं, ठीक है, जो जो कॉलम यहाँ पर दर्शाया गया है। अब एक बार हम लोग एक झलक जो है थोड़ा सा देख लेते हैं मोटी मोटा, और उसके बाद जो है हम क्लास को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एक झलक देखने का प्रयास करते हैं, देखिएगा इसको दोस्तों। यहाँ पर अगर हम बात करें जो बजट की एक झलक है वह यहाँ पर एक पेज में आपको दिख जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं, यहाँ पर बजट की जो एक झलक है, ठीक है, एट ए ग्लांस। इसमें आप जो स्रोत है सोर्स को देखने का प्रयास करिएगा, और फिर वास्तविक एक्चुअल जो है जो चीजें रही हैं बजट का जो अनुमान 2023-24 का रहा है, संशोधित अनुमान जो रिवाइज एस्टिमेट रहा है 23-24 का उसको, और जो बजट अनुमान जो है एस्टिमेट है 2024-25 का इसको, इसमें राजस्व प्राप्तियां रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या रही हैं 2023-24 का ध्यान रखना होगा यहाँ पर आपको, 2023-24 का, ठीक है, और 2024-25 का, ये दोनों तो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो राजस्व प्राप्तियां जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स रही हैं, ठीक है, यह कितने जो है करोड़ में रही, कितने हजार करोड़ रुपए में। यहाँ पर जो पैसा दर्शाया गया ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह करोड़ में दर्शाया गया है, ठीक है। उसके बाद अनुमान जो है बजट है, जो एस्टिमेट जो है बजट एस्टिमेट है 2024-25 का, इसमें जो है राजस्व प्राप्तियां कितनी रही है यहाँ ध्यान रखना होगा। कर राजस्व टैक्स रेवेन्यू क्या रहा, इसमें शामिल है केंद्रीय करों में जो हिस्सेदारी है, स्टेट शेयर्स ऑफ सेंट्रल टैक्सेस और स्टेट्स ओन टैक्सेस, ये दोनों जो है कंपाइल है कर राजस्व में, इसको जो है ध्यान रखिएगा, इसका भी डेटा। कर भिन्न राजस्व नॉन टैक्स रेवेन्यू को भी ध्यान रखिएगा कितना है 2023-24 का, और 2024-25 में जो बजट का अनुमान है इसका यह 36,261.78 करोड़ रुपए है, ठीक है। पूंजी प्राप्तियां जो रही हैं, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट्स जो हैं अनुमानतः 2024-25 का कितना है इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 23-24 का जो संशोधित अनुमान है रिवाइज एस्टिमेट है इसको ध्यान रखिएगा। बजट एस्टिमेट भी ध्यान रखिएगा, लेकिन रिवाइज एस्टिमेट बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, और बजट एस्टिमेट जो इस वर्ष का है 2024-25 का यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद कुल प्राप्तियां जो हैं 1 से लेकर 4 तक की, ठीक है, इसका जो है टोटल रिसिप्ट आप ध्यान रखिएगा कितना है। साथ ही साथ स्थापना जो व्यय है, इस्टेब्लिशमेंट जो है एक्सपेंडिचर है, इसको ध्यान रखिएगा कितना है 2023-24 और 24-25 का, ठीक है। इसमें जो राजस्व खाते पर जिसमें जो है ब्याज भुगतान, वेतन, पेंशन ये सभी शामिल हैं, ठीक है। पूंजी खाते पर जिसमें राजस्व का जो है आंतरिक ऋण, ठीक है, इंटरेस्ट डेब्ट ऑफ द स्टेट, और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जो है जो लोन्स हैं और जो भारत सरकार से जो ऋण है वह जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से,
जो पूंजी व्यय है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो ऋण एवं अग्रिम है यानी कि लोन्स एंड एडवांसेस हैं वह जो है शामिल हैं। इनका भी जो है डेटा आपको ध्यान में थोड़ा सा रखना होगा। साथ ही साथ जो स्कीम है, स्कीम के लिए जो एलोकेट किया गया, ठीक है, 24-25 और 23-24, इसको ध्यान रखिएगा, जिसमें पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान है, ठीक है, ऑफ विच ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ जो है कैपिटल एसेट जो है यह शामिल है। पूंजी खाते पर ऑन कैपिटल अकाउंट में कितना है, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। राजस्व घाटा जो है रेवेन्यू डेफिसिट को ध्यान रखना होगा, कितना है राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, ठीक है, और उसके साथ साथ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक जो है प्रोडक्ट, ठीक है, इसका प्रतिशत जीएसडीपी का कितना है यह ध्यान रखिएगा, परसेंटेज जो है इसका जो है आंकड़ा ध्यान रखिएगा। राजकोषीय घाटा ध्यान रखिएगा, जो फिजिकल डिफिसिट है यहां पर आपसे साझा किया गया है। प्राथमिक घाटा प्राइमरी डिफिसिट को ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो यह इसका एक ग्लांस जो है एक झलक है, इसको ध्यान रखिएगा। यहां पर जो है कुछ चिन्हात्मक बातें भी जो है दी गई हैं, ध्यान रखिएगा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा को जीएसडीपी का यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 3.0% तक सीमित रखने के लक्ष्य के विरुद्ध उसके 2.02% का अनुमान है। हमने पहले ही यह बात आपको बता दी है। और एफआरबीएम जो है अधिनियम के प्रयोजन के लिए सीएसओ द्वारा जारी किए गए, ठीक है, सीएसओ द्वारा यह आंकड़ा जारी किया जाता है, जीएसडीपी अनुमान का उपयोग किया जाता है, और इससे राजकोषीय घाटे के अनुमान में थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है, और पिछले बजट में आप देखेंगे तो ऐसा देखने को मिलता भी है। यहाँ पर एक और जो है पैराग्राफ है, इसमें पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान शामिल नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगले पैराग्राफ में लिखा गया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के वास्तविक में उधार एवं अन्य देयताओं में समेकित निधि का घाटा जो है शामिल है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। वित्तीय वर्ष 2023 का पुनरीक्षित बजट अंतरिम है, यह भी ध्यान रखिएगा। और अगला जो पैराग्राफ है उसमें ध्यान रखिएगा जीएसडीपी, ठीक है, यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को वर्तमान मूल्य पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जारी, यहाँ पर आप देखेंगे 42,000, ठीक है, सॉरी 4,28,154.78 करोड़ रुपए को अग्रिम अनुमानों की तुलना में 9.80% विकास दर के साथ इतने करोड़ रुपए जो है माना गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, रुपीज कम्स फ्रॉम, ठीक है, इस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, पैसा आता कहां से है, ठीक है। यह मान लीजिए आपका जो है 100% है, ठीक है, 100%, यहां पर आप लिख लीजिए। यहां पर रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस से 0.09%, ठीक है। यहां पर स्टेट एंड स्टेट्स एंड शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस से 31.29% आता है, ठीक है। स्टेट ऑफ ओन टैक्सेस से कितना आता है, यहां पर ध्यान रखिएगा 26.53%, ठीक है। स्टेट ऑफ ओन टैक्सेस से यहां पर इसकी हिस्सेदारी जो है वह दर्शाई गई है दोस्तों, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर स्टेट ओन नॉन टैक्सेस की जो इसमें जो है भागीदारी है वह 14.97% की है, ठीक है। बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, इससे प्रश्न पूछा जाएगा। फिर ग्रांट्स इन एड से 13.16%, बोरोइंग जो उधार है पैसा जहां से आएगा वह 13.96% है, ठीक है। तो यह प्रॉपर जो है प्रतिशतता यहां पर दर्शाई गई है, कहां कहां से पैसा आ रहा है, ठीक है, ठीक है, रुपीज कम्स फ्रॉम। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा यह जानने का प्रयास करेंगे इसी में कि पैसा जा कहां रहा है, ठीक है, रुपीज गोज टू। इसको जो है इस जो है स्लाइड्स को आप देखेंगे, इसमें सबसे पहले आप देखेंगे तो 7.84% लैंड रेवेन्यू, लेबर, टूरिज्म, आईटी एंड अदर्स पर जो है खर्च होगा जाएगा। एजुकेशन पर 11.42%, रूरल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग पंचायती राज पर 14.35%, रोड एंड ट्रांसपोर्ट पर 5.19%, एनर्जी पर 7.28%, पेंशन पर 6.78%, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर इंक्लूडिंग जो है वाटर रिसोर्सेज 5.31%, वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर पर आप देखेंगे तो 8.96%, पॉलिसी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पर देखेंगे तो 7.39%, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग पर 2.6%, इंटरेस्ट पर जो है 5.7 जो इंटरेस्ट है, ठीक है, 5.47%, रीपेमेंट ऑफ लोन्स पर 7.05%, हेल्थ एंड ड्रिंकिंग वाटर की अगर हम बात करें तो 9.24%,
और यहाँ पर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट पर जो है जो रुपीज गोज टू है वह 1.06% है। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो है जो पैसा जा रहा है वह कहाँ जा रहा है। ठीक है, क्रमवार श्रेणी भी आप बना लेंगे। पहले नंबर पर आप देखेंगे तो रूरल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग पंचायती राज, ठीक है, 14.35%, ठीक है, यहां पैसा जा रहा है। इसके बाद आप देखेंगे तो वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर पर 8.96%, ठीक है, यहां पर थर्ड नंबर पर यह हो जाएगा। सेकंड नंबर पर एजुकेशन देखेंगे आपको दिखेगा, ठीक है, 11.42% जो है एजुकेशन पर पैसा जा रहा है। तो यह आंकड़ा है, यह भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो पैसा आ रहा है जा कहां रहा है, यह सभी जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब कंपोनेंट्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट का यह जो है डेटा साझा किया गया है। ठीक है, यहां शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस इस कलर से आपको दर्शाए गए हैं, स्टेट ऑफ ओन टैक्सेस इस कलर से, नॉन टैक्स रेवेन्यू इस कलर से दर्शाए गए हैं, और ग्रांट्स इन एड इस। अब 2024-25 में आप देख लेंगे सारे को, और 2023-24 में देख लेंगे, यही बस इंपॉर्टेंट है। इसको जो है थोड़ा सा देख लीजिएगा, पैसा करोड़ में है जैसा कि मैंने पहले भी बताया। ठीक है, इसको आप देख लेंगे और उसके बाद इसको छोड़ देंगे, इस ग्राफ को आप भूल जाएंगे। ठीक है, आगे एक चीज पर और नजर डालेंगे जो एक्सपेंडिचर एनालिसिस है। ठीक है, इसमें आप 2024-25 में जो पैसा जो है, ठीक है, रेवेन्यू और कैपिटल दोनों यहां पर दिख रहे हैं, इसको देखेंगे, और 2023-24 को देखेंगे। ठीक है, 2 वर्ष का इसमें भी देखेंगे, और इसको भी जो है आप स्किप करेंगे। तो दोस्तों यह जो है आपका झारखंड का बजट था, और झारखंड के बजट से संबंधित जो प्रमुख बातें थी उसको मैंने आपसे साझा करने का प्रयास किया। बजट का जो उद्देश्य है वो आपको समझ में आ गया होगा कि यह बजट किस तरफ जो है इंगित है। ठीक है, जो आपके व्यय हैं, जो आपके खर्च हैं, जो आपकी आय है, इन सभी से आपको बहुत अच्छे से अनुमान हो गया होगा कि गवर्नमेंट किस दिशा में काम करने का प्रयास करेगी। ठीक है, और साथ ही साथ जितने भी आंकड़े हैं उन आंकड़ों पर विशेष तौर पर आपको ध्यान देना होगा। वह आंकड़े आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, वहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं जितनी भी डिटेल्स आपसे साझा की गई, जिन बातों पर आपसे बात की गई, वह सभी बातें आपको समझ में आई होंगी, और आपने हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया होगा। हर एक चीज को जो है आप उस तरीके से ग्रिप करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपको इसके बावजूद भी कोई कंफ्यूजन है तो मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप जो है इसके पीडीएफ के लिए, साथ ही साथ यहां पर मैं नोट कर दे रहा हूं, इस नंबर पर आप जो है इस नंबर पर आप 8130502762 इस पर व्हाट्सएप करके आप इस पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है टेलीग्राम चैनल में तो इस नंबर पर आप मैसेज करिएगा, मैं आपको यह पीडीएफ शेयर कर दूंगा। साथ ही साथ अगर इससे संबंधित कुछ और जानकारी आपको चाहिए होगी या कोई आपको डाउट हो तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, जो यह नंबर आपको दिया गया है 8130502762 मेरा पर्सनल नंबर है, और आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको मैं रिजॉल्व करने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीडीएफ अगर चाहिए तो इसी नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको पर्सनली पीडीएफ फॉरवर्ड कर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में बहुत अच्छे तरीके से किसी और चीज को लेकर। देखते रहिए आप लोग, पढ़ते रहिए और एग्जाम को अच्छे से टारगेट करिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।